हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टीचर मंत्रा में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में लेके आए सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर हिंदी का, जो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी चुने हैं जिस लोगों ने, ये वो पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हिंदी का गद्यांश है, बहुत लंबा है तो इसे हम नहीं पढ़ते हैं, बस दिखा देते हैं आप लोगों को। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। 91, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन 92, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्यों? उन्हें लगता है कि इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होगा। तो इसका राइट आंसर है 3, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। 93 क्वेश्चन, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। नाइन्टी 94, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में, बाधक के रूप में, साधक के रूप में। 94 का हो जाएगा आंसर नंबर 3, बाधक के रूप में। 95, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। 95, इसका राइट आंसर है 4। 96, बच्चों के लिए कौन लक्ष्य निर्धारित करता है? स्कूल, शिक्षा अधिकारी, स्वयं बच्चे, माता पिता। तो दोस्तों देखा जाए तो लक्ष्य तो बच्चे ही निर्धारित करते हैं, लेकिन इस गद्यांश के आधार पर बच्चों को लक्ष्य माता पिता होगा। 97, कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है प्रेरणार्थक, विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, सकर्मक। संस्कृति में प्रत्यय है इक, क, ति, कृतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति में इक प्रत्यय। मंजूर का समानार्थी शब्द है स्वीकार, अच्छा, पसंद, प्रस्ताव। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर स्वीकार। अगला क्वेश्चन 9900, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। प्राथमिक स्तर पर पूछा है तो कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश। 101, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय में आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1।
बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए ताकि बच्चे सहजता से सीख सकें। 102 भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री भी कुछ लोग मानते थे, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया होगा इसका। 103 हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। 104 कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में से क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में से क्या खरीदा। तो बच्चे जल्दी से बता देंगे कि हामिद ने चिमटा खरीदा था, तो ये नहीं हो सकता। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है संप्रेषण, लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण। 106 सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। कविता सुनना और शब्दशः लिखना। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। 107 सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। 108 हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 109 आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना।
110। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा 3। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। 111। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने। तो ग्राफिया मतलब लिखने में। डिस्लेक्सिया होता तो पढ़ने में। तो डिस्ग्राफिया पूछा है तो लिखने में। क्वेश्चन नंबर 112। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 113। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। एक 114। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। भाषा का उपलब्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये एक पद्यांश दिया हुआ है 115 से 120 तक। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, दिखा दे रहे हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ली। देख लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कविता की पंक्तियों में यात्रा किस विशेषता की ओर संकेत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, अनिश्चितता की ओर। 116। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? तो सुमन कंटक। सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय, फूल और कांटे, बाघ और वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, सुख और दुख। अगला क्वेश्चन 117। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? गहरी नदियों से न डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की, हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। अगला क्वेश्चन, इस जीवन यात्रा में सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख हैं, कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, कुछ भी निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नद, प्रवाह, तचनी, जयमाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
टू, प्रवाह। अगला क्वेश्चन अंतिम है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ती, ता, ते, ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू। तो दोस्तों ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।